नमस्कार मित्रों, मैं संजय सोनवनी। कुछ मित्रों ने मुझसे शिकायत की कि काफ़ी अरसा हो गया आप तत्वज्ञान पे कुछ बात नहीं की। चारवाक पे बोलते थे, एजुकेशन पे बोलते थे, विश्व के निर्मिति के सिद्धांत पर बोलते थे और यकायक आपने ये बातें छोड़ दी और कुछ बातें की और बीच बीच में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे थे। मित्रों, हमें लगता है कि तत्वज्ञान यानी सिर्फ अध्यात्म होता है। विश्व निर्मिति की गहराई में उतरकर, साधना की गहराई में उतरकर या वैज्ञानिक बनकर किसी तत्व का असली मूल रूप क्या है हम खोजेंगे तो हम तत्वज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए और हम जिंदगी का कुछ गहरा मतलब उसके जरिए खोज पाएंगे। ख्याल बराबर है मगर वो पूरा नहीं है। वैसे हम जीते हैं, हर चीज़ जिससे हम टकराते हैं या जो हमसे आके टकराती है या हम उसे अनजाना करके छोड़ भी देते हैं, चाहे जीवन में घटने वाली घटनाएं हो, चाहे कहीं दूर या तो अंतराल में हो या धरती पर ही कहीं और हो, जो घटना होती है वो घटना हो जिससे हमें लगता है कुछ लेना देना है नहीं, वो हमसे उसका कोई संबंध नहीं, हमें उसके बारे में क्या सोचना। मगर देखने को जाए तो इस सृष्टि में हर एक चीज़ एक तत्व है। वो भावना हो, आम साधारण सी घटना हो या दिल को दहलाने वाला कोई आतंक हो या सृष्टि में जो धीरे से, बहुत ही स्लोली, चुपचाप, निरंतर ढंग से होने वाली घटनाएं हो जो लिखी नहीं जाती, जो नोट नहीं की जाती, मगर वो परिवर्तन या घटनाएं घटित होती रहती है, जिसका भी हमें पता होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तत्वों को खोजते हैं, वो जड़ तत्व है या तरल तत्व है, वो ऊर्जा से भरे तत्व है या सिर्फ एक जड़ वस्तु रूप तत्व है। तत्वों के जैसे सांख्यों ने किए, तत्वों के कुछ प्रकार किए थे, वैशेषिकों ने भी किए थे। वैसे देखने को जाए तो प्रकार बहुत है। हम एक ही मूलद्रव्य तक जाने की आज भी कोशिश कर रहे हैं कि सारी सृष्टि का जो मूलद्रव्य है जिससे ये सब सारे बाकी मूलद्रव्य बने होंगे, ऐसा भी एक मूलद्रव्य होगा और उसे हम ईजाद कर लेंगे। बीच में तो एक खोज चल रही थी मोनोपोल की। मोनोपोल यानी एक ऐसी चीज़ जिसको एक ही पोल होगा, एक ही ध्रुव होगा। तो ऐसी चीज़ या तो तेजी से, इतनी रफ्तार से, प्रकाश से भी ज़्यादा तेजी से या तो दूर चली जाएगी, नहीं तो दूसरे नज़दीक में जो वस्तुमान है उसमें जाके घुसकर वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे मोनोपोल की खोज चल रही थी, मगर बाद में ध्यान में आया कि एक ही ध्रुव हो, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, ऐसी एक ही पोल वाली चीज़ इस विश्व में बन नहीं सकती। आप कितने से भी छोटा हिस्सा करते जाइए, न्यूक्लियस तक घुस जाइए, पार्टिकल तक आ जाइए, ऐसे भी कुछ पार्टिकल है जो पूरे नहीं घूमते, आधे घूमते हैं, मगर पोल उनको भी होता है। तत्व तत्व एग्जैक्टली क्या है, इसका अंदाज़ा अभी तक हमारे विज्ञान को लगा है ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साधक जो है, तत्वज्ञ जो है, उन्हें लगता है
कि वो तत्व के सही वास्तव रूप को उन्होंने जान लिया है, मगर उसका वो सही रूप से बखान कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तत्वज्ञान जो है वो कई बार हमें लगता है कि पकड़ में आया है, मगर वो इतने धीरे से हौले से छूट भी जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथ लगा ही क्या था। भौतिक विज्ञान में सूक्ष्म स्तर पर, क्वांटम लेवल पर ऐसी बातें होती रहती है कि जो पता चलने से पहले ही उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है या बदल जाता है। आपको याद होगा गॉडडैम पार्टिकल या गॉड्स पार्टिकल की खोज चल रही थी, अभी भी चल रही है सर्न में, प्रयोगशाला में, इतनी बड़ी प्रयोगशाला है। अभी तक वो गॉड पार्टिकल या बोसॉन अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। हमें लगता है कि जिस कण से, जिस पार्टिकल से वस्तुमान को वजन प्राप्त होता हो, ऐसा कोई तो कण होना चाहिए और वो हम प्राप्त करके रहेंगे। अभी समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसे कई तत्व हैं कि जो आज भी हमारे लिए अनजाने हैं। हम खोज जरूर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, गणित रख रहे हैं, फलसफे रख रहे हैं, मगर हमें ये पता नहीं है कि तत्व का अंतिम असली स्वरूप क्या है। आपको याद होगा बीच में एक कोशिश हो रही थी ग्रैंड यूनिफाइड थियरी की, ऐसी थियरी कि जो सारे सवालों का जवाब दे सके। अलग अलग थियरीज की जरूरत नहीं है सवाल हल करने के लिए, एक ही थियरी हो जो सारे सवालों का हमें एक जवाब दे सके और हमारा समाधान कर सके। मगर ऐसी ग्रैंड यूनिफाइड थियरी वो भी अभी तक बनी नहीं है। वो क्यों नहीं बनी है? या तो हमारा देखने का नजरिया कुछ गलत हो रहा है, या तो हमारा देखने का नजरिया कुछ गलत हो रहा है, या जिन्हें हम तत्व समझ रहे हैं उन तत्वों का असली स्वरूप समझने के लिए हम नाकाम रहे हैं। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमारी दृष्टि वहां तक जा नहीं रही है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धिमानी वहां तक पहुंच नहीं रही है। ये तत्व सिर्फ वस्तु रूप होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जड़ होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एनर्जी में भी होते हैं। आज भी ये दुविधा है, लाइट का असली प्रारूप क्या है? वो वेव है या तरंग है? वो एक लहर की तरह है या पॉकेट्स की तरह है, या वो पॉकेट्स में जाती है? ये पता नहीं है। इसे हम ड्यूअल रूप कहते हैं, क्योंकि कुछ घटनाओं में वो लहर की तरह बर्ताव करती है लाइट, तो कहीं वो पॉकेट्स की तरह पास ऑन होती है। और हमें लगता है कि बिजली का, लाइट का, प्रकाश का, रोशनी का जो प्रवाह है वो चल रहा है, वो अटूट है, मगर वो होता नहीं है। वेव हो तो अटूट तो होगा ही, पर वेव नहीं है, वो अगर पैकेट्स में जा रहा है तो दो पैकेट्स के बीच में कुछ तो अंतराल तो होगा ही, और इसका मतलब यही होगा कि वो अखंड नहीं है, वो अटूट नहीं है। हमें तत्व धोखा इसलिए दे जाते हैं, या तो हम जो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख रहे हैं, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट एक गुण दर्शाती है और दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट दूसरा रूप दर्शाती है। ये भी सही है, ये भी सही है, मगर दोनों मिलाने को हम जाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों भी सही नहीं है। कुछ तो रोशनी जो है वो इससे भी परे है, ये जो प्रकाश है ये उससे भी परे है। मगर क्या है ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, हम समझना चाहते हैं।
जीवन में भी घटने वाली जो घटनाएं होती है, वो सुख हो, दुख हो, वेदना हो, प्लेजर्स हो, मौज मस्ती हो, ये भी तत्व ही है, क्योंकि उसे भी भौतिक अस्तित्व है। वो बहुत तरल रूप से होता है, इसलिए हमें लगता है कि इसे कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में भौतिक अस्तित्व के बगैर हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। हमारा मन होता है, वो भी एक भौतिक अस्तित्व है। हमारा विचार भी एक भौतिक अस्तित्व है।